हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो यार देखिए, आज मुझे है बहुत ज़ोर का बुखार। हाँ या ना, 101 बुखार हो रखा है भाई। अभी एक पैरासीटामोल की टेबलेट खाई है आधे घंटे पहले, तो अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। फिर भी मैं आज आपका लेक्चर ले रहा हूँ भाई। तो पढ़ते हैं जी, ईमानदारी से पढ़िएगा और मैं भी पूरे ईमानदारी से आपको समझाने के प्रयास करूँगा। अगर कुछ मिसिंग हो जाए कोई चीज़ तो यार खुद से आप करेक्ट कर लीजिएगा, हाँ या ना। क्योंकि मेरे को यार ये भी नंबर सिस्टम कंप्लीट कराना है, तो इसलिए अब हम बिल्कुल फ्रीक्वेंटली चलने वाले हैं। कल आपका ट्रेलिंग ज़ीरो का पहला लेक्चर आने वाला है। ये मान लीजिए कि वो भी आपका 2 क्लास में लगेगा यार, ट्रेलिंग ज़ीरो, है या ना। फिर आपकी 3 क्लास एपी के अंदर, 2 क्लास जीपी के अंदर, तो 5 6 7, 5 6 लेक्चर मान के चलिए आप। फिर हम चीज़ें जो है करते रहेंगे भाई। प्रैक्टिस भी आपका इसी इसमें अपलोड हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस हम करेंगे, सबसे पहले लॉस एंड प्रॉफिट की प्रैक्टिस उठाएंगे। सबसे पहले परसेंटेज की, फिर लॉस एंड प्रॉफिट की, इस टाइप से हम चीज़ें उठाएंगे। और चिंता मत कीजिए, आपको परसेंटेज के जो लेक्चर है वो भी मैं प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा। 6 तारीख के बाद मुझे फ्री होने दीजिए आप। एग्ज़ाम है भाई सेमेस्टर के, तो अब ध्यान से देखो यार। 360 के आपको क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए सबसे पहले तो। आपको इसके अंदर क्या निकालना है भैया, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालना है। क्या निकालने हैं भैया, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकाल के देना है आपको। अरे हाँ या ना, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है भैया, तो सबसे पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए, ये वाले सवाल फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं आरआरबी के अंदर, आरआरबी बोर्ड के अंदर। तो देखिए यार, सबसे पहले तो नंबर निकाल लेते हैं। हमें 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है भाई। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग ही चुका होगा। आप क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज। आज पूरा आलस का वो अपनाया जाएगा भाई। तो देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। तो आप मुझे कहेंगे सर जी इसको आप 6 का स्क्वायर लिख दीजिए, गुना 2 गुना 5। इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, एक बच्चा बोला बिल्कुल लिखा जा सकता है साहब। अब बताइए 6 को क्या लिखा जा सकता है। तो बहुत सारे बोलेंगे सर इसको लिख दो 2 की पावर 2। हाँ, गुना 3 की पावर 2। स्प्लिट तो कर ही सकते हैं, या 2 की पावर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा सर, इंटू 5। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताओ, हाँ या ना। अब मेरे प्यारे भाई, अब मेरे प्यारे भाई, मेरी बात बस यहाँ से आप कान पकड़ कर चलिएगा। क्या वो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, क्या पूछ रहा है, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स की संख्या। आपसे सवाल में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछा गया, प्राइम फैक्टर्स की संख्या पूछी गई है। तो माय डियर, जो भी आपको पावर दिखाई दे रही है, हाँ उसे ऐड करते हुए चलिए। और ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना आपको। ये कुछ नहीं तो पावर 1 है भाई, कुछ नहीं है तो पावर 1 ही है, हाँ या ना। तो माय डियर, ये कितना हो गया, 3 + 2 और +1। कुल मिलाकर जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा भैया, 6 आ जाएगा। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो मुझे खुलकर बताइए। नहीं है। अगर वो पूछ लेता आपसे, हाँ ये आरआरबी के अंदर पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। किसके अंदर पूछे जाते हैं माय डियर, रेलवे बोर्ड के अंदर, आर आर बी के अंदर पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर एक यूनिट डिजिट, है ना, और एक ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक रिमाइंडर थ्योरम बहुत ज़्यादा पूछी जाती है आरआरबी के अंदर, है ना। और वो भाजक भाजकता वाले क्वेश्चन भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आरआरबी के अंदर। पूछा सब आरआरबी में वही जाता है जो एसएससी में जाता है, बस छोटे छोटे क्वेश्चन पिक करते हैं वहाँ वहाँ लोग बाग। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं दूसरा। क्या आपसे पूछ सकता है इसके अंदर, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए। क्या पूछा जा सकता है सर जी, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जा सकता है सर। वो मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे करना है। अब इस केस में क्या करेंगे सर, जो पावर दिखाई दे रही है उसके अंदर एक ऐड कर देंगे। 3 में एक ऐड करा तो 4, गुणा 3 गुणा 2, हाँ या ना। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे आपके पास में, 24 आ जाएंगे। पर हमें सवाल में क्या पूछ रखा था, ये पूछ रखा था, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ लेता तो वो तो मैंने आपको समझा ही दिया है। तो माय डियर, प्राइम फैक्टर के अंदर एक बात आप नोट करते हुए लिख लीजिएगा कि सबसे पहले तो नंबर का क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। उसके बाद में जो उसकी पावर होगी, जो उसकी पावर होगी, सिंपली उसे हमको क्या करना है, ऐड कर देना, और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हिंदी में से बोला जाता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है। तो मैंने आपको क्या समझाया, इन द केस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन,
या ना, जो दिख रहा है सिंपली उसको आप जोड़ दीजिए पावर को, बस आपका आंसर आ जाएगा। और अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा है तो आप सभी को पता है कि पावर के अंदर एक ऐड करके आपस में उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। बस सिंपल से तो गणित है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और थोड़ा यार एफर्ट लगाइए मेरे साथ में, आज थोड़ी उतनी तबीयत ठीक है नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि क्वालिटी के क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आऊँ। भाई फिर से कोविड आ रहा है, मास्क वास्क लगा के रखना, है ना। मैंने तो भाई वैक्सीन ठुकवा ली है कल जाके, तो उसी का ये इफ़ेक्ट है कि मुझे आज बुखार आ रखा है भाई। वैक्सीन का बुखार है भाई, ये कंधा इतना दर्द कर रहा है ना, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। ठीक है, तो भाई जिनके वैक्सीन नहीं ठुकी है भाई, दूसरी या तीसरी डोज अपनी लगवा के कंप्लीट करो भैया। चाइना के अंदर तुम हालात देख ही रहे हो। फिर अपन थोड़े दिन बाद यही आपको घर में बैठना है और हमें आपको यूट्यूब पे पढ़ाना है ना। तो कोऑपरेट करना है यार इस बार तगड़ा वाला, हम बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें पढ़ेंगे। वैसे चाहते तो यही है कि लॉकडाउन ना लगे यार, गरीब आदमी क्या कमा कर खाएगा, क्योंकि अमीरों का तो कुछ कटना नहीं है इसके अंदर, कटेगा गरीबी भाई। हाँ या ना, सरकारी नौकरी वाले को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके तो सट्टे एक तारीख होती है, उसके तो खाते में तनख्वाह आ जाएगी भैया। तो कटना सिर्फ और सिर्फ अमीर गरीब को ही है, अमीरों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, है या ना। जो लाला सेठ है उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो भाई, अब इसके अंदर तुम्हें क्या निकालना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। सबसे पहले तो हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो इसको कैसे काटोगे भाई, क्या लिख सकते हो इसको। तो आप कहेंगे सर जी इसको लिख लेते हैं 2 × 10 × 3, सबकी पावर 5 आ जाएगी सर। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिखें, 2 की पावर 2, तो 4×6 = 24, इसको तो 4×6 = 24 लिख लेते हैं भाई, तरीके से लिख लेते हैं। अरे यार 8 16 8 × 3 = 24 भी लिखा जा सकता है इसे तो सर। इसे लिख लेते हैं सर जी 2 की पावर 3, हाँ या ना। और ये हो गया सर जी की पावर 5 भाई मेरे। और इसको अगर प्यारे तरीके से लिखूंगा तो ये 3 की पावर 5 आ जाएगा सर, हाँ या ना। और ये इससे गुणी हो जाएगी, गुणा हो जाएगी पावर, तो कितना आ जाएगा सर जी 2 की पावर 15। किसी भी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताओ, जो मैंने आपको सिखाया है बेसिकली मैंने वही किया है। तो यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा, तो आप मुझे बताएंगे 20। देखिए बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, इंटू 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 5 की पावर इंटू 3 की पावर 10 और इंटू 5 की पावर 5। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुलकर बताएं। अब मैंने आपको क्या समझाया, अगर प्राइम फैक्टर हमें निकालने हैं तो जो पावर आपको दिखाई दे रही है आपको सिर्फ और सिर्फ उसी पर काम करना है, और ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पावर 20 है, यहाँ पावर 10 है, और यहाँ पावर कितनी है, 5 है। पर ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो नंबर्स है ना, ये वाले नंबर्स, ये आपके कैसे नंबर्स होने चाहिए सर जी। तो आप मुझे ज्ञान देंगे कि भैया ये नंबर जो है ना प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर प्राइम नंबर में आपने इसे तोड़ लिया तो ही आप ये आंसर दे सकते हैं। अगर आपने सपोज कीजिए इसे प्राइम फैक्टर के अंदर नहीं, प्राइम नंबर के अंदर नहीं तोड़ा, तो आप इसका आंसर गलत दे देंगे मेरे प्यारे भाई। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए ज़रूरी क्या है, सबसे पहले तो सर इसे प्राइम नंबर के अंदर आप तोड़ लीजिए। किसी भी नंबर को, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसके टुकड़े करेंगे खटाखट वाले मेथड से, उसके बाद में आप उसका उत्तर आराम से दे सकते हैं। तो पावर को आपको ऐड करना है भाई, 20 में 10 जोड़ा तो 30, 30 में 5 जोड़ा तो माय डियर कितना हो गया, 35। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इसके कितने आ गए माय डियर, 35 आ गए। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताओ, मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई आरआरबी के अंदर फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो भी भाई मेरे आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई अब तो सारी लेक्चर देखो, क्योंकि पेपर का आजकल तुम लेवल जान ही रहे हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निकालो मेरे भाई, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालिए इसके।
तो साला आज मुझे बुखार आया और अभी तक सर्दियों में सबसे सर्द रात आती आज की है भाई। समझ रहे हो तुम? और ऐसा मुझे कभी बुखार नहीं आएगा। आइए, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको सॉल्व किया हो गया। 16 को क्या लिखा जा सकता है? तो आप मुझे कहेंगे सर इसे 2 की पावर 4 लिख लेते हैं। ये आ गया माय डियर 2 की पावर 4, है ना? आप 4 को 13 से गुणा करो, 13 26 47, 13 चौक 52, तो 2 की पावर ये कितना हो गया माय डियर 52। अरे हाँ या ना? किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताओ। 12 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर 4 ब्रैकेट के अंदर, तो कितना हो जाएगा माय डियर 2 की पावर 8। ये हो जाएगा सर जी 3 की पावर 4। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसको क्या लिखोगे बाबू? 3 की पावर 8 गुना 5 की पावर 8, हाँ या ना? और गुना 7 की पावर 3। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताइए। नहीं होगी। 2 की पावर 52 और 2 की पावर 8, है या ना? पावर सेम है, बेस सेम है, तो पावर आप ऐड कर लेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये 2 की पावर कितना हो गया भैया 60, इंटू 3 की पावर 4 और 3 की पावर 8 दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा सर जी 3 की पावर 12। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ये 5 की पावर 8 गुना 7 की पावर 3। हमसे पूछा क्या गया है भैया? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर वो हमसे निकलवाता तो पावर के अंदर हम एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर लेते। अरे ये तो सिखाया था मैंने आपको, बिल्कुल सिखाया था सर। तो ऐड कर लेंगे सर जी 60 जमा 12 जमा 8 और जमा 3। 8 2 10 3 13, हासिल 1 6 7 और 1 8, 83। दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर माय डियर, दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। हाँ या ना? अब पेपर के अंदर अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो आप हैंडल कर लेंगे ना? बिल्कुल कर लेंगे। बस एक नोट डाउन आप कर लीजिएगा वहाँ पे कि आपको पावर सिंपली ऐड करनी है प्राइम फैक्टर्स के अंदर। करेंगे भाई ये क्वेश्चन। ये तुम्हारा आया हुआ पेपर का क्वेश्चन है भाई। अब हर हर चीज़ में तुमसे प्राइम फैक्टर थोड़ी ना पूछ लेगा। अब उसने ये बोल दिया भैया लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर बताओ, सबसे बड़ा भाज्य गुणनखंड में बताना है क्या होगा इस नंबर का। और ये आज के सवाल, आज के लेक्चर के अंदर कोई फोकट का क्वेश्चन नहीं होगा, टू दी पॉइंट बात करेंगे। और ऐसा कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपके समझ में नहीं आएगा, सारे सवाल आज आपके समझ में आने वाले हैं। देखिए यार, कोई नंबर दे रखा है सर आपको, है ना मेरे भाई? और वो नंबर बड़ा ही शैतानी करके आपके सामने वो रिप्रेजेंट किया हुआ है पेपर वाले ने। 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 और माइनस 12। जिन्होंने ये क्वेश्चन बच्चों ने पहली बार, मेरे भाइयों ने जब ये पहली बार ट्रीट किया होगा एग्ज़ाम के अंदर, और जो इनको अप्रोच कर लिया होगा जिन्होंने इसको, तो भाई बहुत ब्रिलियंट है वो, बहुत ब्रिलियंट है वो, हाँ या ना? तो देखिए यार, अब मुझे इसका लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है, माने म्हणजे देसी भाषा में समझो, मुझे इसका सबसे बड़ा गुणनखंड निकालना है, और ऐसा गुणनखंड निकालना है सर जी जो प्राइम हो, हाँ या ना? जो कैसा हो? प्राइम हो। अब आप कहेंगे सर जी प्राइम का होता है,
माय डियर ऐसा फैक्टर आपको निकालना है जो कि कैसा हो, अभाज्य हो, जो सिर्फ एक से कटे और खुद उस नंबर से कटे, उसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ दो ही हो, हाँ या ना। तो आपको कुछ ऐसा नंबर यहाँ पर पिक करना है, फैक्टर पिक करना है इस नंबर का। अब ये नंबर उल जलूल तरीके से हमें रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो अब सबसे पहले करें क्या, तो क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर छुपा हुआ है, देखो ध्यान से। अब यहाँ एग्जामिनर साफ साफ तुमको ये बोलना चाह रहा है मेरे भाई कि अगर तुझे कॉमन लेना आता है क्या, आप कहेंगे हाँ आता है, तो बस तेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यार ये देख 3 की पावर ले ले तू 13, कॉमन ले लेते हैं सर, और तो कुछ हमारे पास में चारा है नहीं है यहाँ पर, भाई कोई आइडेंटिटी तो यहाँ से लग नहीं सकती है, ठीक है भैया। और मज़े की बात क्या है, इस 12 को भी हम 3 गुना 4 लिख सकते हैं, तो सर ये आगे भी फर्दर प्रोसेस के अंदर डालेंगे इसको। तो देखिए यार यहाँ से ले लेंगे कॉमन, तो 3 की पावर कितना बना, 1 बचा, ठीक है भैया। और यहाँ पर कितना बच गया तुम्हारे पास में 1, या 3 की पावर 0 -12। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताओ, नहीं होगी। अब क्या करते हैं भैया, इस 3 की पावर 13 को हाँ इंटू 4 लिख लेते हैं, माइनस, अब इस 12 को क्या लिख सकते हो भैया, 4 इंटू 3। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब यहाँ से भी 4 इंटू 3 कॉमन लिया जा सकता है भैया, क्योंकि यहाँ पर 3 की पावर है 13, यहाँ 3 की पावर है 1, हाँ या ना। इसको तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, आराम से कॉमन हम चीज़ें ले लेंगे। तो आओ ले लेते हैं भैया। देखो अभी जो मैं आपको, जो आपने सीखा है बेसिक 7वीं क्लास के अंदर, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वही सारी कहानी चल रही है यहाँ पे। तो 3 गुना 4 ये मैंने कॉमन ले लिया भैया। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताएं। तो यहाँ रह गया भैया 3 की पावर 12, अरे हाँ या ना। और यहाँ रह गया सर जी 1। यहाँ तक मुझे समझाओ या बतलाओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बतलाएं। अब मेरे प्यारे भाई, अब ये ऐसी कंडीशन बन गई है जहाँ तुम्हें दिमाग लगाना ही लगाना है, जहाँ तुम्हें क्या करना है माय डियर, दिमाग लगाना ही लगाना है। क्या करें, बहुत सारे के दिमाग में ये सिचुएशन बन रही होगी, सर इस पर a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा लेते हैं। मैं कहता हूँ तुम्हारा जो मर्जी करे लगा लो, हाँ या ना, लगा कर देख लेना तुम। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूँ सर। a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर आप सभी को पता होगा वो क्या होता है सर जी, a प्लस बी। ये बेसिक एल्जेब्रा की कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो हम पढ़ने वाले हैं थोड़े ही टाइम के अंदर। अब सर इसका क्या कबाड़ा कर सकता हूँ मैं, देखो यार इसको मैं लिख सकता हूँ सर जी क्या, 3 की पावर 6 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, हाँ या ना। तो ये हो गया सर जी a की वैल्यू, और ये होगी मेरे पास में b की वैल्यू। अब आपको पता है यार एक की मैं जो मर्जी पावर कर दूँ वो एक ही रहने वाला है, ठीक है भैया। तो इसको a प्लस बी a माइनस बी में तोड़ेंगे तो यार ये 3 की पावर 6 प्लस 1, और सर जी ये 3 की पावर 6 माइनस 1। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताओ। अब बताओ कि 3 की पावर 6 को क्या लिखा जा सकता है। तो माय डियर 3 की पावर 6 कितना होता है तुम्हारा, 3 की पावर 6 9 का क्यूब 729, इसको लिख लेंगे सर जी 729 मैं, हाँ या ना, +1 में लिख ही देता हूँ। और इसको क्या लिख लेंगे सर जी 729 -1। बताओ भैया किसी भाई को कोई दिक्कत है, किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। और क्या कर सकते हैं भाई, अब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये 730 गुना 728। सारी कहानी सॉल्व होके हमारे पास में यहाँ पर आ गई। अब इसको यहाँ पुट कर लेते हैं भैया, 3 गुना 4 गुना 730 और गुना 728। मुझे बताओ किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, मेरे भाई किसी को भी यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब क्या करना है सर, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कर लोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे सर ये लिखा 3, हाँ सर इसको 2 4 को लिख लेंगे सर जी 2 की पावर 2। जितना तोड़ सकते हो मैक्सिमम तोड़ लीजिए, जितना तोड़ सकते हो माय डियर मैक्सिमम तोड़ लीजिए, हाँ या ना। अब इसको क्या लिखेंगे 7 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 7 3 क्या है माय डियर, एक प्राइम नंबर है। क्या है, एक प्राइम नंबर है। कहीं देखो ऑप्शन में 7 3 आ रहा है क्या,
आप कहेंगे सर जी आ रहा है। 7 3 हमारा क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। तो मैंने इसको लिख दिया सर जी 7 3 गुणा 2 गुना 5। अब आपको मुझे एक चीज़ पता है और आप मुझे एक ज्ञान भी देंगे सर, ये 7 to 8 है ना सर। हाँ, जब इसके टुकड़े करेंगे ना सर, इसके छोटे 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 टुकड़े होंगे सर, इसके ना सर छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे भैया, तुम करके देख लेना। हाँ या ना, आप इनके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे भाई, प्राइम नंबर तो यही होते हैं मेरे, हमसे लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर पूछा गया है। तो जब 7 to 8 को जोड़ो तोड़ोगे तो उसमें भी तुम्हें ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, कोई 2 में टूटेगा, कोई 3 में टूटेगा, कोई फलाने में टूटेगा, कोई ढकाने में टूटेगा, तो वो इस प्रकार से तुम्हें टूटते हुए दिखाई देंगे। अरे हाँ या ना। तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो प्राइम फैक्टर जो होगा ना मेरा, वो कितना होगा सर जी 73 होगा, जो कि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो मैं बस यहाँ तक ही आता पेपर के अंदर और इसको ऐसे करके डी को टिक मार्क कर देता। हाँ या ना। आप करना चाहते हैं तो इसके आप प्राइम फैक्टर करके यहाँ पर लिख लीजिएगा और फिर इसको देख लेना पूरे सीक्वेंस को कि कौन सा प्राइम फैक्टर आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है कि नहीं? बहुत सारे विद्वानों ने इसको यहाँ तक ही छोड़ दिया होगा, देख के तुरंत उसको आइडिया लग गया होगा कि यार देखो 3 की पावर 6 कितना होता है 7 to 9, है ना। 7 to 9 में एक जोड़ेंगे तो 730 हो जाएगा। बस उन्होंने 7 3 को पिक कर लिया क्योंकि उन्हें पता है 7 to 8 के जब हम फैक्टर करेंगे ऐसे करके प्राइम, तो उसके मनमान सारे फैक्टर निकल जाएंगे, वो छोटे छोटे होंगे। सबसे बड़ा और लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर जो मेरा कितना होगा सर जी 73 होगा। बस दैट इज योर आंसर माय डियर। तो ऐसे आपको दिमाग चलाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था भाई, इसका आंसर मैं आपसे चाहता हूँ। बस मुझे आपको 2 कंसेप्ट सिखाने हैं आज के लेक्चर में, कुल मिलाकर बात ये थी। सॉरी, 3 कंसेप्ट मुझे समझाने थे। एक नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, है ना, और एक मैं आपको समझाऊंगा अभी जो मैंने प्राइम नंबर्स की आपको याद करने को कहा था कि क्यों इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर्स, और एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है। आइए देखिए समझते हैं। यार ये बच्चों वाला क्वेश्चन डाला हुआ है क्योंकि अब तो हम आपको खिलाड़ी बना दिए हैं बाबू। पूछा गया है आपसे परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आपको बताने हैं, हाँ या ना। ये कोई नंबर है कितने धनपूर्ण क्या बोलते हैं उसको, पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या द्वारा क्या है विभाज्य है। तो यार परफेक्ट स्क्वायर की जब बात आ गई, किसकी बात आ गई सर जी परफेक्ट स्क्वायर की? अरे भाई, तो पावर को आपको 2 से डिवाइड करना है स्क्वायर के कंडीशन के अंदर। तो इसको भी 2 से भाग कर देंगे सर, इसे भी 2 से भाग कर देंगे सर, इसे भी 2 से भाग करेंगे, और सर जी इसे भी 2 से भाग करेंगे। हाँ या ना। तो 2 चौक 8, 4 में एक जोड़ा माय डियर 5, भूले तो नहीं ना बाबू, भूले तो नहीं था ना। 2 3 6, 3 में एक जोड़ा तो 4, हाँ या ना। 2 दूनी 4, 2 में एक जोड़ा तो 1 3, 1 में एक जोड़ा तो 2। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताएं। 4 पंजे 20, हाँ इसको थोड़ा और प्यार से लिख लेते हैं नज़ाकत से। 4 पंजे 20 इंटू 6, और ये कितना हो गया मेरे भाई 120 हो गया। दैट इज योर आंसर माय डियर, दैट इज ऑल योर आंसर। बताइए भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ये था हमारा नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने का तरीका। चलिए जी जल्दी से नोट कीजिए। अब देखिए, अब हम कुछ कमाल की चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, अब जो मैं आपको कंसेप्ट देने वाला हूँ उस कंसेप्ट के बिहाव पे आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यार, कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, जब हमने नंबर्स ऑफ फैक्टर्स के अंदर जब हम गहराई पर पहुंचे तो हमें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स दिखी। हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स पर काम कर रहे हैं अभी तक, है या ना। हम उससे बाहर तो कहीं जा नहीं रहे। अभी तक हम नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, उसके बाद में हम इन्वर्स कैसे जाते हैं, है या ना। और हमने कुछ और, फिर हमने नंबर्स के अंदर कुछ गुणवत्ता इसकी देखी कि नंबर्स के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि नंबर के हिसाब से नंबर ऑफ फैक्टर्स का बिहेव कैसा है। अलग अलग नंबर जब हमने पिक किया, हमने क्या देखा सर, इस नंबर के साथ में इसकी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है और उस नंबर के हिसाब से एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप सभी को पता है यार, नंबर तो बहुत सारे होते हैं, हाँ या ना। कुछ प्राइम नंबर्स भी होते हैं, कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होते हैं, कुछ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होते हैं, हाँ या ना। तो अब हम देख रहे हैं कि
इन सभी कैटेगरीज के अंदर जब हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो हमें कैसे रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं, या कैसे हम ऑब्जर्वेशन को अपनी तेज हमने ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम उन चीज़ों को देख रहे हैं। भाई घबराना नहीं, चीज़ें बहुत आसान है, समझा दूंगा मैं 1 मिनट के अंदर। देखो यार, मैंने लिया सर जी क्या, 2 है ना, फिर मैंने लिया भैया 3, फिर मैंने ले लिया भैया 6, फिर मैंने ले लिया 7, फिर मैंने ले लिया भैया कितना 9 10, और फिर मैंने ले लिया सर जी 11। ठीक है सर, आप मुझे इसके नंबर ऑफ फैक्टर बता सकते हैं? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बता देंगे सर। इसके जब नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे ना सर, हाँ, तो आप मुझे बताइए क्या क्या नंबर ऑफ फैक्टर निकलेंगे। तो आप मुझे बताएंगे सर इसका एक फैक्टर 1 हो गया, इसका एक फैक्टर 2 हो गया। घबराइए नहीं, मैं 1 मिनट के अंदर समझा दूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों का उत्तर दीजिए। ठीक है, जितना पूछा जाए अभी सिर्फ और सिर्फ उतने का हाँ या ना में जवाब देना है आपको। 3 के नंबर ऑफ फैक्टर मुझे बताइए, कौन कौन से इसको फैक्टर हैं। आप मुझे बताएंगे सर एक फैक्टर 1 हो गया सर, एक फैक्टर हो गया 3। इसके मुझे नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, तो आप कहेंगे सर इसका एक फैक्टर तो 1 हो जाएगा, ये 2 से भी कटेगी सर, और 3 से भी कटेगी सर, और मज़े की बात क्या है सर, ये 6 से भी तो जाएगी। हर नंबर खुद से तो कटता ही कटता है सर। अब आओ 7 के ऊपर, 7 के नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। तो आप मुझे बताएंगे सर एक इसका नंबर ऑफ फैक्टर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा सर, और एक 7 हो जाएगा। भैया 10 के बताओ, 10 के नंबर ऑफ फैक्टर बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर जी एक फैक्टर इसका 1 हुआ, एक 2 हुआ सर, एक 5 हो जाएगा, और 5 के बाद नंबर ऑफ फैक्टर में बारी आएगी इसकी 10 की आएगी। 11 के नंबर ऑफ फैक्टर बताइए क्या होंगे। कहेंगे सर एक फैक्टर 1 हो गया सर, एक 11 हो गया, हाँ या ना। और इसी टाइप से जब 12 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे तो 12 के नंबर ऑफ फैक्टर बताओ क्या क्या हो जाएंगे। एक तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा भैया, 3 4 6 और 12। बताओ, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुलकर बताओ, बस मैं अभी समझा रहा हूँ कि ये मैंने करा क्या है। ठीक है भाई, इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सिर्फ और सिर्फ हमने कुछ नंबर पिक किए अपने हिसाब से गिनती में से, अब हमने क्या करा उसके फैक्टर करके देखे। ठीक है भाई, फिर हमें ज़्यादा चुल मची, फिर हम आगे घुसे। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये मैंने लिखा है 1, ये मैंने लिखा है बाबू 4, ये मैंने लिखा है बाबू 9, ये मैंने लिखा है बाबू 5, ये लिखा है मैंने बाबू 36। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप मुझे इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए क्या क्या होंगे। आप मुझे इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए क्या क्या होंगे। तो आप मुझे बताएंगे सर 1 का तो यहाँ पर 1 ही फैक्टर हो जाएगा, 4 के यहाँ पर सर जी कितने फैक्टर हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सर जी 1 1 2 और 1 4। 9 के फैक्टर बताइए, 1 3 और 9। 25 के फैक्टर बताइए, 1 5 और 25, हाँ या ना। 36 के फैक्टर बताइए, 1 2 3 4 6 8। 8 तो होता ही नहीं है भैया, इसको तरीके से लिखते हैं भैया, तो एक कॉमा में पता नहीं क्यों इतने उससे बना देता हूँ। 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 के बाद में 8, इसका एक तो 6 होगा भाई, 6 चंग 36, 7 से जाएगा नहीं, 9 होगा एक फैक्टर, आया ना। 9 के बाद में बताओ, 9 के बाद में सर एक फैक्टर हो जाएगा 12, 12 के बाद में सर एक इकलौता फैक्टर है इसका 18, क्योंकि 13 दूनी हो जाएगा 26, 13 तिया 39 हो जाएगा, 14 दूनी तो 28 हो जाता है, 14 तिया 42, 15 16 दूनी 32 हो जाता है, 16 के बाद 17 दूनी 34, 18 दूनी 36 हो जाएगा। फिर 18 के बाद में 19 लोगे, 19 दूनी तो 38 हो जाएगा। उसके बाद 18 के बाद में ये सर जी इसका जो कहानी बनेगी वो किससे बनेगी सर, 36 से बनेगी। मेरे भाई इतनी बातों को ऑब्जर्व करो और देखो क्या तुम्हें देखने को मिल रहा है। बस मेरे को समझाना ही समझाना है आगे, आप तो बस खुद एक बात समझो कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको जरा से भी वो बात क्लिक कर रही है कि इस साइड मैंने क्या लिखा और इस साइड मैंने क्या लिखा। कुछ बात पकड़िए आप। भाई बहुत धांसू कॉन्सेप्ट है ये। अब देखो मेरी बात को, या नंबर ऑफ फैक्टर 2 है, या नंबर ऑफ फैक्टर 2 है, या नंबर ऑफ फैक्टर 4 है, या नंबर ऑफ फैक्टर 2 है, या नंबर ऑफ फैक्टर 4 है, या नंबर ऑफ फैक्टर 2 है, और यह नंबर ऑफ फैक्टर 1 2 3 4 5 6। हाँ या ना माय डियर। तो आपने क्या देखा, इन सभी वैल्यूज़ के रेस्पेक्ट में जब मैंने आपसे बात की ना सर, हाँ, तो जो नंबर ऑफ फैक्टर आया है मेरे पास में,
जो गुणनखंडों की जो मेरे पास में भाई संख्या आई है वो कैसी आई है, तो आप मुझे बताएंगे सर नंबर ऑफ फैक्टर्स आर ऑलवेज इवन। गुणनखंडों की जो संख्या है वो कैसी रहेगी, सदैव ही सम रहेगी या सम होती है। आप मुझे बताओ खुद, ये क्या लिखा मैंने, दो, दो के नंबर ऑफ फैक्टर दो आ गए, तो कहने का मतलब नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या सम है कि नहीं है, बिल्कुल है। तीन के अंदर भी दो है, छः के अंदर भी चार है, तो सर क्या देख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या ना सर यहाँ पर सम आ रही है। ठीक है, गुणनखंडों की जो नंबर है वो कैसे आ रहे हैं, सम आ रहे हैं, कि भैया इसका एक गुणनखंड एक है, दो है, चार है, छः है, इस टाइप के अंदर आ रहा है। कहने का मतलब सर सम आ रहा है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे आ रहे हैं इसके, आप कहेंगे सर जी इवन आ रहे हैं। और ध्यान से देखोगे तो बाबू क्या, यह नंबर ऑफ फैक्टर एक है, यह नंबर ऑफ फैक्टर तीन है, यह नंबर ऑफ फैक्टर तीन है, यह नंबर ऑफ फैक्टर तीन है, यह नंबर ऑफ फैक्टर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ है। तो तुम्हें यहाँ क्या देखने को मिला सर, यहाँ भी हमको सर एक चीज़ देखने को मिल गई सर, क्या सर, यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर ओड आ रहे हैं सर। क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर ऑलवेज ओड। विषम है। तो चलो चल, एक बात तो हमको सर ये पता पड़ी कि सर ये कहानी तो हमें दौड़ रही है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है सर पर, तो ध्यान से देखोगे तो मेरे भाई ये जो है कहानी, ये कैसी है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, सारे के सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, हाँ या ना। और इन पर ध्यान दोगे, इन पर ध्यान दोगे, ये सारे के सारे कैसे हैं तुम्हारे, परफेक्ट स्क्वायर हैं। माय डियर, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स की जो संख्या आएगी वो हमेशा सम आएगी, इवन आएगी। ये क्या है माय डियर, कुछ स्पेशल नंबर्स है जिनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है माय डियर, तो उसके गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो सदैव कैसी होगी, विषम होगी। अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, चाहे वो इवन ही क्यों ना हो, अरे सॉरी, चाहे वो क्यों प्राइम नंबर ही क्यों ना हो, दो मेरी एक प्राइम नंबर है, तीन मेरा एक प्राइम नंबर है, तो आपको पता है प्राइम नंबर के तो दो ही खंड होते हैं, एक एक होता है और एक स्वयं वो खुद एक नंबर होता है, हाँ या ना। तो उस केस में भी आपको इवन देखने को मिलेगी गुणनखंडों की संख्या। ये जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना सर, उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा कैसे होते हैं, सम होते हैं। और इन द केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जब आप गुणनखंड करेंगे तो उस नंबर के गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो सदैव विषम होगी, ऑड में होगी। आई होप इतनी बात आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, इतनी बात को आप जल्दी से लिखिए। देखिए यार, अभी तक आपका सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैं कहूँ आपसे, आग लगा देगा ये कंसेप्ट, ध्यान से देखना भाई। मैंने लिखा सर जी यहाँ पर दो, यहाँ लिखा मैंने बाबू तीन, यहाँ मैंने लिखा भैया पाँच, यहाँ मैंने लिखा सात, हाँ या ना। यहाँ मैंने लिखा सर जी 11, यहाँ मैंने लिखा बाबू 13, और यहाँ लिखा मैंने बाबू 17। ठीक है भाई, दो के फैक्टर करना तो आप मुझे बताएंगे सर एक और दो। तीन के फैक्टर करो तो आप मुझे बताएंगे सर एक और तीन। पाँच के फैक्टर करना तो आप मुझे बताएंगे सर जी एक और पाँच। भैया सात के फैक्टर करो तो आप मुझे बताएंगे एक और सात। 11 के फैक्टर करना तो आप मुझे बताएंगे सर एक और 11। तसल्ली रखो, ठंड रखो, एक और 13। तुम कहोगे मास्टर पागल हो गया है, क्या पढ़ा रहा है आज, एक और 17। समझाने तो दो लॉजिक, फिर हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें। अब मैं कहूँ आपसे कि सर इस दो का स्क्वायर कीजिए यहाँ पर, तो आप बताएंगे सर दो का स्क्वायर हो गया 4। अब मुझे बता सकते हैं इसके नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर इतनी सी बात है, एक इसका फैक्टर एक हो गया सर, एक दो हो गया सर, और एक 4 हो गया सर। ओके सर। मैं कहूँ आपसे इस 3 को उठाकर यहाँ पे इसका स्क्वायर करके रखिए, तो कहेंगे सर जी 9 हो जाएगा स्क्वायर। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर बताइए क्या क्या होंगे, तो आप मुझे बताएंगे सर एक फैक्टर एक हो गया, एक 3 हो जाएगा सर, और एक 9 हो जाएगा सर। अब मैं अगर आपसे कहूँ ये 5 है, इस 5 को उठाकर यहाँ रखिए, तो ये रख दिया सर। इसके नंबर ऑफ फैक्टर मुझे बताइए क्या क्या होंगे स्क्वायर के, तो ये हो गया सर जी 25, हाँ या ना।
ये बेसिकली कोई नंबर p था, और यहाँ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ p का स्क्वायर। हाँ या ना, आपने पहले तो p के नंबर ऑफ फैक्टर बताया, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ p स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे। तो बस सीधा सीधा उस नंबर को यहाँ पर उठा के स्क्वायर करवाना है आपको, और उसके नंबर ऑफ फैक्टर देखना है आपको। यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे भैया, तो आप मुझे बताएंगे सर एक नंबर ऑफ फैक्टर 1 हो गया, एक 5 हो जाएगा बाबू, और एक 25। ठीक है भाई, अब इस 7 को उठा के लाओ तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर बताइए क्या होंगे, आप कहेंगे एक 7 और एक 49। और तो कोई 49 का कोई फैक्टर पैदा नहीं हुआ ना जीवन में अभी तक, और तुम करा दो तो बात अलग है भाई। 11 का स्क्वायर बोलो, 121। इसके नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो आप कहेंगे सर जी एक फैक्टर 1 हो गया, एक 11 हो गया सर, और एक 121 हो गया। मैं अगर आपसे कहूँ बाबू 13 को उठाओ, नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, 13 का स्क्वायर करो पहले तो, हाँ या ना, 169 ही होता है ना, देखो तो बिल्कुल 169 होता है। इसके नंबर ऑफ फैक्टर बताइए क्या होंगे, कहेंगे सर जी एक इसका एक फैक्टर हो गया। आप ध्यान से देखेंगे तो 13 इसका एक फैक्टर होगा, और फिर उसके बाद में 169 डायरेक्ट इसका एक फैक्टर होगा। 13 के बाद में जो अगला फैक्टर होगा इसका, हाँ या ना, वो कितना होगा, 169 होगा। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। 17 को उठाकर यहाँ रखो, 17 का स्क्वायर बोलो, 279। हाँ या ना, 17 का स्क्वायर कितना हो गया भैया, 279 हो गया। इसके नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो आप मुझे देख कर बताएंगे, एक फैक्टर 1 हो गया, एक 17 हो गया, और अगले बार जो इसका फैक्टर होगा, जो नेक्स्ट इसका फैक्टर होगा, वो 279 ही होगा सर। बताओ भाई, अरे यार 289 है ना यार, ये मिस्टेक विस्टेक हो जाती है, तुम देख लिया करना यार। 17 का स्क्वायर माफ करना, 289। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, हाँ या ना। अब तुम 18 का स्क्वायर 18 लोगे यहाँ पर, तो 18 तो हमारे सीक्वेंस में बैठेगा नहीं, हमें यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 19 लेना पड़ेगा। और 19 का स्क्वायर तो आप तुम सभी को पता है 361 होता है। तो 361 के भी तुम देखोगे तो तुम्हें 3 ही फैक्टर देखने को मिलेंगे, एक फैक्टर उसका 1 होगा, और एक 9 होगा, और एक 361 ही होगा उसके बाद में। तो मेरे भाई ये विशेष प्रकार के नंबर्स हैं, ये एक विशेष प्रकार का सीक्वेंस जमा रहे हैं सर ये नंबर्स, इनके अंदर एक बहुत विशेष प्रकार का जो है वो सीक्वेंस दौड़ रहा है सर, इन सभी नंबर्स के अंदर, इन सभी नंबर्स के अंदर एक विशेष प्रकार का सीक्वेंस दौड़ रहा है सर, हाँ या ना। इन सभी नंबर्स के अंदर सर एक विशेष प्रकार का सीक्वेंस दौड़ रहा है, और वो सीक्वेंस क्या दौड़ रहा है भाई, ये सभी के सभी कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। क्या है माय डियर, प्राइम नंबर है। आप इसे हिंदी में कह सकते हैं अभाज्य, अभाज्य संख्या है सर। और आप सभी को पता होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो कितनी होती है माय डियर, 2 होती है। क्या होती है माय डियर, 2 होती है। किसी भी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताइए, हाँ या ना। और और किसी भी प्राइम फैक्टर के, किसी भी प्राइम नंबर के जब आप फैक्टर करोगे, सिंपल फैक्टर करोगे, तो उसके फैक्टर्स की जो नंबर आएंगे ना सर, नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे, वो आपको कितने देखने को मिलेंगे सर जी, 2 देखने को मिलेंगे। मेरी बात को आप गांठ बांध लेना, किसी भी प्राइम नंबर के तुम ऐसे टुकड़े कर दोगे तो उसके 2 फैक्टर दिखाई देंगे, एक फैक्टर तो खुद होगा एक, और एक फैक्टर वो नंबर खुद होगा, इट सेल्फ होगा। वन फैक्टर इज वन एंड अनदर फैक्टर इज इट सेल्फ, हाँ या ना। फिर हमने क्या देखा, अगर सर मैं उसी प्राइम नंबर का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ, अगर मैं उसी प्राइम नंबर का स्क्वायर कर देता हूँ, तो मैंने क्या देखा सर, मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ कितने देखने को मिल रहे हैं सर जी, सब जगह 3 देखने को मिल रहे हैं सर। कितने देखने को मिल जाएंगे, तो आप मुझे बताएंगे सर यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स मुझे जो देखने को मिले सर इसके, वो 3 नंबर ऑफ फैक्टर्स देखने को मिले, हाँ या ना। कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स देखने को मिले सर जी, 3 देखने को मिले। कहने का मतलब अगर मैं किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर कर देता हूँ, हाँ, तो मुझे सर जी उसके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर देखने को मिलेंगे माय डियर, 3 फैक्टर देखने को मिलेंगे, हाँ या ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या एक फैक्टर तो हो जाएगा सर जी, एक फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, एक फैक्टर तो 1 हो गया, दूसरा उसका फैक्टर हो जाएगा माय डियर p, और तीसरा उसका फैक्टर हो जाएगा p स्क्वायर। अगर किसी प्राइम नंबर के तुमने फैक्टर कर दिए, हाँ, तो उसके सिर्फ और सिर्फ आपको 3 ही फैक्टर देखने को मिलेंगे भैया। कितने फैक्टर देखने को मिलेंगे, ओनली 3। ये लिख लेना हिंदी के अंदर कॉपी में,
किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर, प्राइम नंबर का स्क्वायर तुम्हें जहाँ क्वेश्चन के अंदर दिख जाए तो समझ जाना उसके कितने गुणनखंड होने वाले हैं, 3 गुणनखंड होने वाले हैं, है ना। और अगर किसी प्राइम नंबर की वो बात कर रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर पूछ ले, तो आपको याद रखना है उसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, ओनली 2 होते हैं। कौन कौन से, एक तो हो जाएगा सर 1 और एक हो जाएगा माय डियर p, है ना, ओनली 2। बस इतनी बातें आपको याद रखनी थी, हाँ या ना। तो कुल मिलाकर इस भसड़बाजी में हमने क्या देखा कि सर अगर पी स्क्वायर रहेगा ना सर, तो उसके 3 नंबर ऑफ फैक्टर होंगे सर। कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, 3 नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। अब आइए चलते हैं और क्वेश्चंस को उड़ाते हैं। जरा लगाइए खोपड़ी, हिंदी में लिख लीजिए, पढ़ लीजिए भैया, हिंदी वाले। पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या विषम है, बताना है आपको। तो सर आप कहेंगे सर हाउ मैनी नेचुरल नंबर, हाँ या ना। अब नेचुरल नंबर तो आप समझ ही गए होंगे, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। हैज़ ओड नंबर ऑफ फैक्टर, अभी मैंने आपको समझाया इवन नंबर ऑफ फैक्टर किसके होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, हाँ या ना। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जब नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात की जाए तो वो इवन होती है। अब यहाँ हमको क्या पूछ रखा है भैया कि ऐसे कितने, 1 से लेकर 100 तक की अगर मैं संख्या लिखूँ, ऐसे करके गिनती अगर मैं लिख दूँ 1 से लेकर 100 तक की अगर मैं गिनती लिख दूँ, तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे, हाँ या ना। हाउ मैनी नेचुरल नंबर, कितने ऐसे कौन से नेचुरल नंबर्स होंगे जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स की जो संख्या आती है वो ऑड आती है। तो अभी हमने क्या देखा था मेरे प्यारे भाई, क्या कि सर 1 2, सॉरी 1 4, 4 के बाद में 16, 16 के बाद में 25, हाँ या ना। 25 के बाद में आप ध्यान से देखोगे तो 36, 36 के बाद में 49, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, हाँ या ना। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100। इन सभी के नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर 1 आ गया, यहाँ पर 1 2 और 4 आ गया, यहाँ पर 1 2 4 8 और कितना आ गया, 1 2 4 8 और एक 16 आ गया माय डियर। 25 में चेक करो, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको 25 के अंदर चेक करने हैं, 1 5 और 25। आप सभी को पता है ये सभी के सभी कैसे नंबर है सर जी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जब भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो सिर्फ उसके जो गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो कैसी होगी माय डियर, ऑड के अंदर होगी, हाँ या ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऐसी कितनी संख्या निकलेंगी भाई, ये 1 का स्क्वायर है, 1 से लेकर 10 के स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, जो हमें पेपर के अंदर टिक करना है, वो क्या करना है सर जी, 10 टिक करना है। ऑप्शन नंबर देख लेना यार कौन सा सही है, जो भी ऑप्शन के अंदर एक 10 तो डल ही रहा होगा किसी ना किसी ऑप्शन के अंदर। मैं लिख भी देता हूँ कि ऐसी 10 संख्याएं होंगी सर, हाँ या ना। और ऑप्शन कौन सा दिख रहा है भैया हमें, ए, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा सर, जिस पर 10 लिखा हुआ है, हाँ या ना। भाई 1 से लेकर 100 तक तो 10 ही ऐसी संख्या होंगी, हाँ या ना, जिनके नंबर ऑफ फैक्टर कैसे होंगे माय डियर, ऑड होंगे। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे नहीं लगता इस सवाल में आपको कोई दिक्कत आएगी। आंसर टिक करिए और आगे बढ़ जाइए भाई। बस जो आपको समझा दिया आपको उस पर रहना है। अरे भाई अब शरीर टूटने लग रहा है भाई। हाउ मैनी नेचुरल नंबर लेस देन 160 हैज़ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, कि भैया 1 से लेकर 160 तक की गिनती लिखी है, उसके अंदर ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे, ऐसे कितने नेचुरल नंबर होंगे जिनके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड है। आपसे सवाल में ये पूछा गया है। तो आप सभी को पता है यार, एक
एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, तो वो हमेशा कैसे होते हैं, ऑड या होते हैं, है या ना। तो ये जो सीक्वेंस चलेगा भैया, बताओ, एक से चलेगा और एक से चलेगा दो, है या ना, तीन, और ये इसी प्रकार से आगे चलेगा भैया। और 160 बोल रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन 160, है या ना, 160 से छोटे हों और कैसे हों सर जी, ऑड हों, ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स पॉसिबल है या ना। तो अब मुझे बताइए 12 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर जी 144। माय डियर 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर जी 169। माय डियर ये तो मेरा बड़ा हो गया, ये तो मेरा बड़ा हो गया भैया, 13 का स्क्वायर तो मेरा बड़ा हो गया, मुझे जो वैल्यू चाहिए वो कितनी चाहिए, 160 तक चाहिए, हाँ या ना। अब 1 से लेकर 12 तक के जब आप स्क्वायर करेंगे, हाँ या ना, ये सारे के सारे कैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलेंगे, और जिनके माय डियर 3 ही फैक्टर होंगे, कहने का मतलब ऑड फैक्टर कितने होंगे माय डियर, 12 हो जाएंगे। ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे माय डियर, 12 हो जाएंगे। बढ़िया जी, एक और क्वेश्चन की तरफ, सेम इसी कंसेप्ट पर दे रहा हूँ, निकालिए जरा। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा माय डियर आपका 17, क्योंकि आपको पता है यार 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। तो 17 नंबर तो ऐसे हो जाएंगे जिनके नंबर ऑफ फैक्टर कैसे आएंगे, ऑड आएंगे, हाँ या ना। ठीक है भाई, 18 जैसे ही लोगे तो आपको पता है वो 300 से बड़ा हो जाएगा भैया, है ना। 18 कितना होता है भाई, 324 होता है, जो कि बड़ा हो जाता है 300 से, हमें तो कितना लेना है, 300 से कम। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकलेंगे आपके पास में, हाउ मैनी नेचुरल नंबर, ऐसे कितने नेचुरल नंबर निकलेंगे आपके पास में, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 17 निकलेंगे, क्योंकि जैसे ही मैं 18 लूँगा तो 18 तो मेरा 3 से बड़ा स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये ओरली करने वाले सवाल है, बस एक बार आप ऑब्जर्वेशन अच्छे से समझ गए हो तो मुझे नहीं लगता अब कोई दिक्कत आने वाली है। करिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये कुछ आखिरी क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलेंगे। देखिए यार, द टोटल डिजिट नंबर विच हैविंग ओनली 3 फैक्टर विल बी, हिंदी में लिखा है, हिंदी में पढ़िए। हिंदी में बोल रहा है भैया, एक अंक की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं। तो उसने बोला माय डियर एक अंक की कितनी संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड है। तो आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, जहाँ पर भी बात आ जाए किसकी, 3 नंबर ऑफ फैक्टर की, तो तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए और तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए सर ये किसी प्राइम नंबर की स्क्वायर की बात हो रही है, सर जी ये किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर की बात हो रही है। अरे हाँ या ना, ये किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर की बात चल रही है। तो माय डियर अब वो क्या बोल रहा है, द टोटल, हाँ या ना, 1 डिजिट नंबर। अब उसने शर्त क्या दे रखी है, एक 1 डिजिट नंबर। तो आप मुझे ये बताइए माय डियर, ऐसे कौन से प्राइम नंबर हैं जिनका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मेरा जो आंसर आए ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट के अंदर निकल कर आए। तो यार आपको पता है सबसे पहली बात तो ये आपको याद रखनी है सर, क्या, कि किसी प्राइम नंबर की बात हो रही होगी। और आपको पता है प्राइम नंबर के 3 फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर एक होता है, एक पी होता है और एक वो पी स्क्वायर होता है, हाँ या ना। तो 3 फैक्टर की कहानी किसके अंदर बोली जाती है, प्राइम फैक्टर के अंदर, प्राइम नंबर के अंदर बोली जाती है भाई, कि किसी प्राइम नंबर का हम स्क्वायर कर देंगे तो उसके 3 फैक्टर हमें देखने को मिल जाएंगे। मैं बार बार चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। ठीक है भैया, तो आप मुझे बताइए 2 एक प्राइम नंबर होता है, हाँ या ना। उसके बाद मुझे बताइए 3 एक प्राइम नंबर होता है, बिल्कुल होता है। 5 एक प्राइम नंबर होता है, बिल्कुल होता है। सॉरी 5 एक प्राइम नंबर होता है सर जी, बिल्कुल होता है।
इनका स्क्वायर करो, इनका स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। माय डियर जब तुम ये 5 का स्क्वायर करने जाओगे ना, हाँ, तो ये 2 डिजिट के अंदर चला जाएगा और ये सारी की सारी कहानी 1 डिजिट की है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे यही पूछा गया था, एक अंक की कितनी संख्याएं संभव है जिनके केवल 3 ही गुणनखंड हैं। माय डियर इस 4 के गुणनखंड करोगे तो कितने आ जाएंगे, 1, 2 और 4। इसके गुणनखंड करोगे, ये देखो एक अंक की संख्या है कि नहीं है। सबसे पहले तो इस चीज़ को फील करिए। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल है। 9 के आप क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए, तो 1, 3 और 9 देखोगे तो नंबर ऑफ फैक्टर भी 3 आ रहे हैं। तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ 2 ही संख्याएं संभव हैं। दैट इज योर आंसर माय डियर। जब कभी भी 3 गुणनखंडों की बात हो रही होगी तो कान खड़े हो जाने चाहिए, किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर की बात चल रही होगी वहां पे। करो भैया करो। कहा था ना कि स्क्वायर याद करना है, क्यूब याद करना है, अभी सब काम आएंगे देखो धीरे धीरे। आज भाई मैं ज़्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूँ, मैं बार बार बैठ जाता हूँ। ठीक है भाई, अब बुखार आ रखा है, थर्मामीटर अभी मेरे पास है नहीं है, वाले रूम में रखा है यार, ये तो तुम्हें दिखा भी देता आज। आलस आ जा रहे हैं। देखो यार, टोटल बोल रहा है 2 डिजिट नंबर विच हैव ओनली 3 फैक्टर विल बी। माय डियर भेजी चलाओ, हमसे क्या बोला गया, 2 डिजिट नंबर विच हैव ओनली 3 फैक्टर, जिनके केवल 3 ही फैक्टर हैं। पहली बात तो ये है, कोई घबराने वाला बात नहीं है। माय डियर 3 फैक्टर के केस के अंदर हम आपको अभी क्या समझाए कि जब भी ऐसा होगा कि वो 3 फैक्टर बोलेगा तो तुम्हारा कान खड़ा हो जाना चाहिए। क्या, कान खड़ा होना चाहिए, समझे कि नहीं समझे। पी स्क्वायर, वो किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर की बात हो रही होगी, और इस केस के अंदर सर इसके 3 ही फैक्टर निकलते हैं। हमारे सर अंगोछा लाल के पढ़ाए थे कि इसके केवल और केवल 3 ही फैक्टर निकलते हैं बबुआ। का समझे कि ना। अब बोल रहा भैया 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जिनके केवल 3 फैक्टर हैं। तो यार ध्यान से देखो, 2 मेरा एक प्राइम नंबर होता है सर, 3 मेरा एक प्राइम नंबर होता है सर, 4 एक मेरा प्राइम नंबर होता है 4 एक प्राइम नंबर नहीं होता सर। मेरा प्राइम नंबर सर 5 होता है सर, और एक 7 होता है। 7 के बाद में एक आता है सर जी 11। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा सर जी 121, जो कि मेरा सर जी 1, 2, 3 अंकों के अंदर चला गया। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो आता है 4, जो कि 1 अंक का रह गया। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो आता है कितना 9, जो कि 1 अंक का रह गया। सर इसके नंबर ऑफ फैक्टर 3 है सर जी, इसके भी नंबर ऑफ फैक्टर 3 है, क्योंकि माय डियर ये 11 क्या हो गई, एक प्राइम नंबर हो गया सर। और किसी प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकलते हैं सर जी, 3 निकलते हैं। बार बार समझा रहा हूँ, हाँ या ना। हमने इस 2 का स्क्वायर किया उठा के, हमने इस 3 का स्क्वायर किया। प्राइम नंबर के स्क्वायर के 3 नंबर ऑफ फैक्टर निकलते हैं, हाँ या ना। पर हमसे क्या पूछा गया, 2 डिजिट नंबर विच हैव ओनली 3 फैक्टर। तो माय डियर अब बारी आती है 5 के स्क्वायर की। तो कर लोगे तो कितना आ जाएगा भैया 25। आंसर आपका 2 डिजिट में रहने वाला। नंबर ऑफ फैक्टर भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। 7 का करोगे तो 49, 2 डिजिट के अंदर आने वाला है। नंबर ऑफ फैक्टर भी कितने आने वाले हैं भैया, 3 आने वाले हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, ऐसे कितने नंबर विल बी विच हैव ओनली 3 फैक्टर्स विल बी, तो इसका भी आंसर 2 आ जाएगा। क्या घबराने की बात है, क्योंकि भाई 11 का स्क्वायर करोगे 121, तो 3 अंकों की संख्या चली जाएगी। बताइए भैया, पहले के आपको ज्ञान होना चाहिए स्क्वायर्स का, तभी क्वेश्चन टूटेंगे आपसे। देखिए यार, 3 डिजिट की बात हो रही है। अभी हमने देखा 3 डिजिट की कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब तो इतना कॉमन सेंस आपके पास हो गई। देखो सर 11 से, सर 11 का स्क्वायर करेंगे
तो जो नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे, वो नंबर आएंगे, वो कितने आएंगे माय डियर? 3 आएंगे आपके पास में। भाई 11 का स्क्वायर करोगे तो डिजिट कितनी आ जाएंगी? 3 डिजिट आ जाएंगी। हाँ या ना? और जिसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे माय डियर? 3 आ जाएंगे। कान तो तुम्हारे यहाँ खड़े हो जाने चाहिए। 3 फैक्टर विल बी। तो ये किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर की बात हो रही है भैया। अब हमें वो देखना है सर, वो डिजिट पकड़ने हैं सर, कि कहाँ तक 3 डिजिट चल रहे हैं हमारे सीक्वेंस के अंदर। तो 11 से सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है 3 डिजिट का। 11 के बाद में प्राइम नंबर बताओ कितना होगा? तो आप कहेंगे भैया 11 के बाद में आता है भैया 13। ठीक है भैया, 13 के बाद में क्या आएगा बाबू? 17। 17 के बाद में आएगा बाबू 19। 19 के बाद में आएगा क्या चाचा? 23। 23 के बाद में कितना आएगा माय डियर? 29। 29 के बाद में आएगा माय डियर 31। हाँ या ना? और 32 का अगर स्क्वायर करोगे तो वो 1024 हो जाएगा। हाँ या ना? तो 32 का जो, अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पर, आपको पता है 32 का स्क्वायर तो 1024 आ जाएगा। हाँ या ना? तो कहने का मतलब इसके बाद जो अगला प्राइम नंबर आएगा ना सर, वो आएगा 33। अगर मैं इस 33 का स्क्वायर करूंगा ना सर, तो मेरा जो नंबर होगा सर जी, वो 4 डिजिट के अंदर चला जाएगा। और बाकी अगर मैं इन सबका स्क्वायर करता हूँ, तो जो नंबर जनरेट होगा ना सर, उसके 3-3 डिजिट आएंगे सब जगह। कितने कितने डिजिट आएंगे माय डियर? 3-3 डिजिट आएंगे। सुनना मेरी बात को और याद भी रख लेना इस चीज़ को, अगर रख सको तो भाई इसको तो लेना ही नहीं है कि 32 का स्क्वायर ही 1024 में चला गया माय डियर, तो 4 अंकों में चला गया। 33 का स्क्वायर तो जाहिर है सर जी 4 अंकों में जाएगा। तो अब नंबर गिन लेते हैं। ओ अब नंबर गिन लेंगे प्रभु। 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। दैट इज योर करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और कर दीजिए लास्ट, फिर नए कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए अब जल्दी से करते हैं। द टोटल 4 डिजिट नंबर विच हैव ओनली 3 फैक्टर्स विल बी। अब 4 डिजिट की बात कर रहा है वो, है ना? और आपने अभी क्या देखा कि सर 31 के बाद में जो खेल स्टार्ट होता है वो सर जी 4 डिजिट का बनाता है। ठीक है भाई, 31 के बाद में जितने भी प्राइम नंबर आएंगे, 31 के बाद में जितने भी प्राइम नंबर आएंगे माय डियर, अगर हम उनका स्क्वायर कर देंगे, जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे अगर हम उन स्क्वायर कर देंगे, तो जो कहानी बनेगी वो मेरी 4 डिजिट की बनेगी। और कहाँ तक बनेगी? तो आप मुझे बताइए ये 100 क्या होता है? स्क्वायर करोगे तो 1 0 0 0, है ना? और आप सभी को पता है यार कि ये जो बेसिकली जो नंबर बना मेरे पास में 10,000, 10,000 मेरे पास में नंबर बन गया भैया। 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है। तो इस बात को तो आप मानते हैं कि नहीं मानते? जितने भी मेरे प्राइम नंबर्स होंगे, जितने भी मेरे प्राइम नंबर्स इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, वो सभी के सभी 100 से मेरे छोटे होंगे, है या ना? तो अब आपको क्या सिचुएशन देखनी पड़ेगी सर, क्या अगर आपको याद होगा कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो याद रखना मेरे भाई ये 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है भैया, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? ठीक है भाई। और आपने अभी क्या देखा, क्या सर 1 से लेकर 10 तक ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं? अरे भाई कुल मिलाकर सर हमसे क्या पूछा गया है कि द टोटल 4 डिजिट नंबर विच हैव ओनली 3 फैक्टर्स। मुझे सर इतनी बात पता है कि सर 31 के बाद में जो मेरा नेक्स्ट प्राइम नंबर जो आएगा ना सर, वो कितना आएगा? 37 जो आएगा ना सर। हाँ, उसके बाद में लेकर जो मेरा अगला प्राइम नंबर जो आएगा मेरा, है ना, जो मेरा अगला प्राइम नंबर आएगा वो 100 से छोटा होगा। कुल मिलाकर 100 के स्क्वायर से छोटा होगा, पहली बात तो ये। सर अब मुझे क्या पता है कि सर 1 से लेकर 100 तक के अंदर कितने प्राइम नंबर होते हैं माय डियर? 25 होते हैं। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं। 1 से लेकर, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए 20 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? 1 से लेकर 20 तक में कितने प्राइम नंबर आ जाएंगे? तो आप मुझे कहेंगे सर जी 1 से लेकर 20 तक के अंदर 8 प्राइम नंबर हो जाएंगे, हाँ या ना? 1 से लेकर 20 तक में 8 प्राइम नंबर हो जाएंगे। आप मेरी बातों को तसल्ली से सुनते रहिए बस, ठीक है? तो 1 से लेकर 20 तक तो 8 प्राइम नंबर हो गए, ठीक है? अब 20 के बाद में आप गिनती करना चालू करते हैं भैया। 20 के बाद में अब मुझे बताओ प्राइम फैक्टर कौन सा आएगा?
21 एक प्राइम फैक्टर होता है? नहीं होता सर। 23 एक प्राइम फैक्टर होता है, हाँ या ना? 23 के बाद में 24 नहीं होता, 25 नहीं होता, 26 नहीं होता, 27 नहीं होता सर, 28 भी नहीं होता, 29 एक प्राइम नंबर होता है, हाँ या ना? 29 एक मेरा प्राइम नंबर होता है। 29 के बाद में सर 31 एक मेरा प्राइम नंबर होता है। कुल मिलाकर बात ये समझे कि सर ये 31 के बाद में क्या आएगा, अगला प्राइम नंबर 37। हाँ, ये यहाँ तक की जितनी भी कहानी है ना सर, हाँ, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक की, वो एक से लेकर 31 तक के प्राइम नंबर है। वो सर जी कैसे हैं मेरे, 1 से लेकर 31 तक के प्राइम नंबर है। 1 से लेकर 31 तक के मेरे प्राइम नंबर है, हाँ या ना? 1 से लेकर 20 तक के अंदर कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं, 8। तो 1 से लेकर 31 तक में कितने आ जाएंगे, 8, 9, 10 और 1, 11 आ जाएंगे सर। और एक कितने आ जाएंगे सर जी, 11। अब मुझे पता है सर जी क्या, 1 से लेकर 100 तक में, 100 तो मेरा प्राइम नंबर है नहीं, 100 से छोटा ही मेरा एक प्राइम नंबर होगा जो कि 4 डिजिट में होगा, क्योंकि 100 जो है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है सर जी, है ना? तो भैया क्या है, 8 में बेसिकली इस तीन तीन को जोड़ दोगे, 8, 9, 10 और एक 11, उसको 25 में से घटा दो, तो आंसर जो निकलेगा तुम्हारे पास में 4 और 1, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें पल्ले पड़ी होंगी। ठीक है भाई, नहीं आ रहा समझ में, बाद में देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट कंसेप्ट है, और इसके बाद में मेरी तरफ से नंबर ऑफ फैक्टर्स की कहानी आपके लिए ख़त्म हो जाएगी। ठीक है भाई, तो मज़े से पढ़ना। देखो यार, अब मेरी बात आप ध्यान से देखेंगे, कंसेप्ट क्या बोल रहा है मेरा। देखो यार, कुछ ऑब्जर्वेशन लगाते हैं प्यारी सी। मैं आपसे कहूँ ये मैंने लिखा हुआ है 4, इस 4 के मुझे फैक्टर बताइए क्या क्या होंगे। आप कहेंगे सर इसका एक फैक्टर 1 हो गया, एक फैक्टर सर जी 2 हो गया, और एक फैक्टर सर जी 4 हो गया। मेरे भाई अगर मैं इस 2 को लिख लूँ √4, तो किसी भाई को कोई दिक्कत है? इस 2 को √4 भी तो लिखा जा सकता है, √4, हाँ या ना? और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, तो आप कहेंगे सर जी 2 हो जाती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। फिर मैंने यहाँ लिख दिया सर जी क्या, 16। 16 के नंबर और फैक्टर बताइए क्या क्या होंगे। तो आप बताएंगे एक फैक्टर 1, एक फैक्टर 2 हो गया सर, एक फैक्टर इसका 4 हो गया, एक 8 हो गया सर, और एक 16 हो गया सर। अब इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे सर जी इस 4 को लिख लेंगे सर जी √16। कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं, √16 का मतलब भी 4 होता है, √16 का मतलब भी 4 होता है। ये बेसिक ऑब्जर्वेशन है जो हमने नंबर की कैरेक्टरिस्टिक को बता रहे हैं हम, हाँ या ना? इसको देख देख कर कि यार देखो, अगर कुछ ऐसा नंबर है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है, अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर उसका स्क्वायर करोगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 आएंगे, हाँ या ना? अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके नंबर और फैक्टर आपके कैसे आएंगे, इवन आएंगे, हाँ या ना? अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके नंबर और फैक्टर ऑड आएंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन हमने निकाली, उसी टाइप की एक ऑब्जर्वेशन ये है माय डियर। अगर मैंने यहाँ लिखा, देखो ध्यान से सुनो, ये लिखा मैंने 25, इसके नंबर और फैक्टर मुझे बताइए क्या क्या होंगे। तो आप कहेंगे सर एक फैक्टर 1 हो गया, एक फैक्टर 5 हो गया, और इस 5 को क्या मैं √25 नहीं लिख सकता क्या? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल लिख लीजिए भाई, यहाँ 5 होगा, 5 का मतलब √25 लिखा जा सकता है उसे, बिल्कुल। फिर एक फैक्टर आ गया भैया 25, और मैं अगर आपसे कहूँ 36 का आप मुझे फैक्टर बताइए क्या क्या होंगे। तो आप कहेंगे सर एक फैक्टर 1, एक फैक्टर 2, एक फैक्टर 3, हाँ या ना? एक फैक्टर हो गया सर 6, एक फैक्टर हो गया 12, एक फैक्टर हो गया सर जी 18, हाँ या ना? एक फैक्टर हो गया सर जी 18, और एक फैक्टर हो गया आपके पास में 36। बताओ किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो? अरे तेरी की तो गलती हो गई रे, माफ़ करना। 3 के बाद में आएगा भैया 4, हाँ या ना? 4 के बाद में आएगा बाबू 6, 6 के बाद में बताओ क्या आएगा, 8 16 8 8 चौक 32, फिर आएगा 9, 9 के बाद में आएगा भैया 12, 12 के बाद में 18, और 18 के बाद में कहीं जाकर आएगा तुम्हारा 36, हाँ या ना? तो इस 6 को क्या लिखा जा सकता है? तो आप कहेंगे सर जी इसे लिखा जा सकता है √36। आप मुझे इतनी बात को देखकर बताइए कि आप कुछ समझ पा रहे हैं क्या, ऑब्जर्व करके बताइए। तो आप ये देखेंगे गुरुजी क्या कि सर हमें देखो एक बात तो सीधी सीधी पता पड़ी सर, क्या सर जी, ये जो रूट वाली वैल्यू है ना सर, इसके जितने इधर फैक्टर है ना, नंबर ऑफ फैक्टर है, उसके इधर भी उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर हैं। ये √4 है, √4 के राइट हैंड साइड में जितने नंबर ऑफ फैक्टर है ना, उतने ही लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ फैक्टर है। ठीक है भाई, ये है √16,
इसके इधर देखोगे राइट साइड में 2 नंबर ऑफ फैक्टर है, लेफ्ट साइड में भी माय डियर 2 नंबर ऑफ फैक्टर है ना। ये लिखा हुआ √25, इसके इधर भी नंबर ऑफ फैक्टर 1 है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में भी कितने नंबर ऑफ फैक्टर है, 1 है। मैं इसको और देसी तरीके से समझाऊंगा अभी। ये लिखा हुआ मेरे पास में √36, इसके इधर भी नंबर ऑफ फैक्टर 4 है और इसके लेफ्ट में भी नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं भैया, 4 है। कहने का मतलब क्या बना सर, अगर कोई नंबर है उसके ऊपर सर जी ऐसे घूंघट चढ़ा हुआ है, और वो घूंघट जो है ना, वो नंबर इतना खूबसूरत है, अगर उस पर घूंघट चढ़ा देंगे ना तो सर उसकी सुंदरता ना सर बढ़ जाएगी, ऐसे समझो। तो जितने लड़के उसको राइट साइड से देख रहे होंगे ना सर, उतने ही लड़के उसको लेफ्ट साइड से लाइन मार रहे होंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब यार √3 पर तुम घूंघट लगा दो तो क्या अच्छा लगेगा वो घूंघट पे? नहीं, कि ये तो घूंघट की ऐसी तैसी कर देगा। और वहीं तुम 36 पे घूंघट लगा दो तो कितना प्यारा नंबर बनकर दे देगा तुम्हें, 6। समझ रहे हो क्या? तो ये घूंघट वाली तुम उससे याद रख सकते हो इस कंसेप्ट को, कि यार देखो अगर कोई नंबर घूंघट लिए हुए है, कोई नंबर अगर घूंघट लिए हुए है, तो सर जितने ही बंदे उसको राइट साइड से लाइन मार रहे होंगे ना सर, उतने ही बंदे उसे लेफ्ट साइड से लाइन मारेंगे। है या ना? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? बिल्कुल सीधी सी बात है। फिर से एक बार बोलो, अगर कोई नंबर ने माय डियर घूंघट ओढ़ रखा है ना सर, तो जितने नंबर उसको लेफ्ट साइड से लाइन मारेंगे ना सर, उतने ही नंबर उसे राइट साइड से लाइन मारेंगे। एक बार फिर से, अगर किसी नंबर ने घूंघट ओढ़ रखा है तो जितने बंदे उसे राइट साइड से लाइन मारेंगे ना सर, उतने ही बंदे उसे लेफ्ट साइड से भी लाइन मारेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? और ऐसा कब पॉसिबल है? तब सर जो दिया गया नंबर है ना सर, वो कैसा है आपका, परफेक्ट स्क्वायर है। देखो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और एक 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम ये बता सकते हैं सर, क्या बड़ी प्यारी सी लाइन लिख सकते हैं सर, यदि n एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो √n, है ना, √n, ये 4 है, ये n है तो ये √n 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 है। यदि n एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो √n बीच का फैक्टर होगा। बस इतना याद रख लो, बस और कुछ नहीं है। √n कितना फैक्टर होगा सर जी, इसका बीच वाला फैक्टर होगा। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे भाई? ठीक है सर, एक और तरीके से समझो। क्या क्या लिखा मैंने बाबू, 1 2 3 और 4, है ना। ये लिखा सर जी √n। आप इसको ऐसे समझिए, मान के चलिए √n के इधर भी कितने फैक्टर हैं भैया, 4 फैक्टर हैं। √n के इधर भी कितने फैक्टर है माय डियर, राइट साइड के अंदर 4 फैक्टर है। तो √n से इधर भी कितने फैक्टर होंगे माय डियर, 4 ही फैक्टर होंगे। बस इतना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है। अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बिल्कुल है सर, तो ये हो गया सर जी क्या, √n। ये क्या हो गया माय डियर, √n हो गया, है ना। अब इधर देखो, इधर नंबर ऑफ फैक्टर कितने, 1 2 3 4, है ना। अगर राइट साइड में नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 4 है, तो उसके उधर भी लेफ्ट साइड में भी नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 1 2 3 4, है ना। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, फील कर लिए होंगे, है ना। तो मतलब क्या बना सर, अगर कोई नंबर घूंघट ओढ़े है ना सर, तो जितने बंदे उसे राइट साइड से लाइन मार रहे होंगे ना सर, उतने ही बंदे उसे लेफ्ट साइड से लाइन मार रहे होंगे, है ना। बस नंबर आपका ऐसा होना चाहिए जिस पर घूंघट सूट करता हो। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? चलते हैं जी, अब क्वेश्चन उठाते हैं, धड़ल्ले से सॉल्व करते हैं। अब जरा क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है, पढ़िए जरा एक बार। यदि 1 और √n के बीच में n के 16 गुणनखंड हैं, तो n के गुणनखंडों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। हाँ या ना। तो देखो यार, बोल रहा है भैया, इफ देयर आर 16 फैक्टर्स ऑफ n, n कोई नंबर है भैया, ठीक है भाई। अब वो बोल रहा है n के 1 और √n के बीच में 16 गुणनखंड है। ये लिखा मैंने 1, और ये लिखा मैंने सर जी √n। इसके बीच में ना बबिया, ओ बबुआ, इसके बीच में ना 16 फैक्टर आ रहे हैं। इस 1 और √n के बीच में कितने फैक्टर हैं, 16 फैक्टर हैं। और ऐसा कब पॉसिबल है,
जब n कैसा नंबर हो, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। हाँ या ना? तो एक और इस अंडर रूट एन के बीच में 16 फैक्टर है, और आपको पता है ये अंडर रूट एन वाली जो चीज़ होती है ना, ये जो फैक्टर होता है वो बीच वाला फैक्टर होता है। कहने का मतलब सर जी ये मिडल मोस्ट फैक्टर होता है, मिडल मोस्ट फैक्टर होता है, ये बीच वाला फैक्टर होता है। जितने फैक्टर इस एक से इस अंडर रूट एन के बीच में होंगे, उतने ही फैक्टर इस अंडर रूट एन से लास्ट डिजिट के बीच में होंगे। किस डिजिट के बीच में होंगे माय डियर? लास्ट डिजिट के बीच में होंगे। ऐसे करके लास्ट डिजिट के बीच में होंगे, हाँ या ना? तो भैया 16 फैक्टर एक से अंडर रूट एन के बीच में है, तो 16 ही फैक्टर एन से और लास्ट डिजिट के बीच में होंगे। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए क्या होंगे। तो कुछ भी नहीं है यार। देखो यार, 16 फैक्टर तो एन से इधर हो गए, 16 फैक्टर एन से इधर हो गए, तो सर जी 32 फैक्टर तो हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं, हाँ या ना? एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, और सर जी एक फैक्टर ये। ठीक है बाबू, इसमें 3 जोड़ दोगे तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे तुम्हारे पास में? 35। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे बाबू? 35। ये लास्ट डिजिट है तुम्हारा। हाँ या ना? अब देखो, यहाँ पर उसने एक दे रखा है, अब क्वेश्चन के अंदर वो इस एक को गायब कर दे। सेकंड कंडीशन बता रहा हूँ, ऐसे तो इसका आंसर ये हो गया, और क्वेश्चन के अंदर वो अगर इस एक को गायब कर दे और फिर बोल दे कि भैया एन से राइट साइड के अंदर 16 फैक्टर है, और एन से सॉरी लेफ्ट साइड के अंदर माय डियर 16 फैक्टर, क्या बोल रहा था मैं, एन से राइट साइड में 16 फैक्टर है, तो आपको ये बताना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे। तो यार सीधी सी बात है, अगर एन से राइट साइड के अंदर, एन से राइट साइड के अंदर 16 फैक्टर है, तो एन से लेफ्ट साइड के अंदर भी तो 16 फैक्टर होंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं उस कंडीशन के अंदर यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे? एक तो आ जाएंगे सर 32, 16 दूनी 32 हो गया, और एक मिडल मोस्ट फैक्टर ये होता है सर। इस कंडीशन के अंदर हमारे पास में नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे सर जी? 33 आ जाएंगे। पर सवाल को उसने घुमाया क्या? उसने बोला सर यहाँ पर क्या एक और अंडर रूट एन के बीच में 16 फैक्टर है सर, क्योंकि सर उसने इस एक को जबरदस्ती ऐड कर दिया। अगर इस एक और अंडर रूट एन के बीच में 16 फैक्टर होंगे माय डियर, तो यहाँ पर एक लास्ट डिजिट भी होगा, यहाँ पर एक लास्ट डिजिट की भी बात करनी हमें पड़ेगी, क्योंकि उसने इस एक को स्पेसिफाई कर दिया क्वेश्चन के अंदर। अरे आया ना? तो नंबर ऑफ फैक्टर में क्या आ जाएगा? 16 इधर 16 इधर, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, और एक फैक्टर ये आ जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर 35 निकल कर आ जाएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और करिए जरा। बोल रहा है आपसे, इफ देयर आर 14 फैक्टर्स ऑफ एन बिटवीन 1 एंड अंडर रूट एन, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ एन, क्वेश्चन मार्क। बोल रहा है भैया कोई नंबर है एन, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालने हैं। यदि कंडीशन बोल रहा है अगर इस एक और इस अंडर रूट एन के बीच में ना सर जी कितने फैक्टर दे रखे हैं? इस बार आपको 14 फैक्टर दे रखे हैं, 14 फैक्टर दे रखे हैं। तो दिमाग की घंटी जलनी चाहिए तुम्हारी। अगर एक और अंडर रूट एन के बीच में 16 फैक्टर हैं, तो माय डियर इस अंडर रूट एन, हाँ, और इस लास्ट डिजिट के बीच में कितने फैक्टर होंगे? तो आप मुझे बताएंगे सर, एन के इधर और इधर झाँकोगे तो बराबर बंदे लाइन मार रहे होते हैं इस घूंघट वाले लड़की को या नंबर को। तो इसके इधर भी माय डियर कितने फैक्टर हो जाएंगे? 14 ही फैक्टर हो जाएंगे, 14 ही फैक्टर हो जाएंगे। पेपर में कैसे करें सर अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में फंसे? कुछ नहीं करना सर, 14 गुणा 2 कर दीजिए, उसके अंदर प्लस 3 कर दीजिए, हाँ या ना? 14 गुणा 3 कर दीजिए, 14 गुणा 2 कर दीजिए, आई एम सॉरी, 14 गुना 2 कर दीजिए प्लस 3 कर दीजिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो फैक्टर दे रखा हो वो उसका 2 गुना कर दीजिए और प्लस 3 कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा सर। यहाँ पर एफ क्या हो जाएगा? गिवन फैक्टर हो जाएगा। तो 14 दूनी 28 हो गया भैया, 28 में 3 जोड़ोगे तो 31 आ जाएगा माय डियर, देट इज योर आंसर। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे आपको करना है, ठीक है भाई, क्योंकि उसने इस एक को स्पेसिफाई कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। देखिए यार, एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया था, ठीक है, आइए उस पर भी काम करते हैं।
ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए एक बार, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन अभी और आपके बचे हुए हैं, रह रहे हैं पीडीएफ में। देखिए 36, मुझे बताइए माय डियर, 36 के फैक्टर अगर मैं आपसे पूछूँ तो क्या क्या होंगे? तो एक भाई बोलेगा इसका एक फैक्टर 1 हो गया, एक 2 हो गया सर, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 9 हो गया, एक 12 हो गया, हाँ या ना, और एक 18 हो गया। 18 के बाद में एक फैक्टर इसका 36 हो गया। ठीक है भाई, कोई फैक्टर मैंने छोड़ा तो नहीं है? नहीं। अब आप मुझे ये ज्ञान देंगे सर, क्या इसमें एक विशेष बात है सर इन फैक्टर्स में, क्या? और वो विशेष बात होती है, मैं आपसे पूछूं सर वो विशेष बात क्या है? तो यार ये रहा, मार्कर ले रहा था। ठीक है भाई, क्या कि सर आप स्टार्टिंग से ना, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से सर अगर आप फर्स्ट फैक्टर उठा लेंगे ना सर, फर्स्ट फैक्टर, हाँ, और सर आप लास्ट से फर्स्ट फैक्टर उठा लेंगे। कहाँ से सर जी? लास्ट से। लास्ट से भी आपने फर्स्ट फैक्टर उठाया बबुआ। आप 36 के हमने फैक्टर किए, हम एक विशेष सीक्वेंस और देख रहे हैं सर। अगर हमने स्टार्टिंग से इसका फर्स्ट फैक्टर उठाया, और सर हमने एंड से इसका फर्स्ट फैक्टर उठाया, या अंतिम से इसका पहला गुणनखंड उठाया, प्रथम से हमने इसका शुरुआत से हमने इसका प्रथम गुणनखंड ले लिया, और सर अंतिम से हमने इसका एक गुणनखंड ले लिया, प्रथम गुणनखंड ले लिया। इन दोनों का जब हमने सर जी प्रोडक्ट किया, इन दोनों का सर जब हमने प्रोडक्ट किया ना सर, इन दोनों का सर जब हमने प्रोडक्ट किया ना सर, तो वो प्रोडक्ट कुछ और नहीं आया। आप मुझे बताएंगे प्रोडक्ट क्या आएगा? तो आप मुझे बताएंगे, ज्ञान देंगे भैया क्या? सर 1 × 36। कुल मिला के सर इनका प्रोडक्ट कितना आ गया सर? वापस से वही नंबर रिपीट हो गया सर, वापस से सर जी वही नंबर रिपीट हो गया सर। ठीक है भाई, फिर हमने और दिमाग लगाया, अगर ऐसा सीक्वेंस दौड़ रहा है तो इस बार मैं क्या करता हूँ सर जी, ये सेकंड ले लेता हूँ स्टार्टिंग से। हाँ सर, और सर जी मैं एंड से भी, अंतिम से भी दूसरा फैक्टर ले लेता हूँ इसका, हाँ या ना? तो इन दोनों में एक विशेष बात क्या बनी कि भैया स्टार्टिंग से, शुरुआत से दूसरा फैक्टर कौन सा है हमारे पास में सर जी? 2। और अंतिम से दूसरा फैक्टर हमारे पास में कितना है सर जी? 18। अब सर जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया ना सर, तब भी हमें 36 ही देखने को मिल रहा है। तो सर वापस से वही संख्या को फॉर्म कर दिया सर, दो फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन ने। ठीक है भैया, फिर हमने क्या किया? अच्छा ऐसी बात है, तो सर अब हमने क्या किया, स्टार्टिंग से थर्ड फैक्टर उठा लिया, और सर जी हमने लास्ट से भी थर्ड फैक्टर उठा लिया। इन दोनों का जब सर हमने मल्टीप्लिकेशन किया ना सर, तो स्टार्टिंग से तीसरा फैक्टर कौन सा है? 3 है, और लास्ट से तीसरा फैक्टर कितना बाबू? 12 है। इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो वापस से वही नंबर फॉर्म हो जाएगा जिसके ये फैक्टर्स है, हाँ या ना? और स्टार्टिंग से ये चौथा है, फोर्थ है। कहाँ से है भैया? ये स्टार्टिंग से फोर्थ है। ठीक है भाई, और ये वाली जो कहानी है ये 4 है, ये स्टार्टिंग से फोर्थ फैक्टर है। ठीक है भैया, और 9 जो है वो लास्ट से फोर्थ फैक्टर है, हाँ या ना? अब इन दोनों का गुना करोगे तो नंबर क्या 36 नहीं बनेगा क्या सर? बिल्कुल बनेगा सर। तो एक ये विशेष प्रकार की चीज़ और हमने पकड़ी, क्या सर? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? अगर किसी नंबर का फैक्टर्स का अगर हम स्टार्टिंग से दूसरा फैक्टर ले लें, और लास्ट से भी सर हम उसका दूसरा ही फैक्टर ले लें और आपस में गुना करें, तो सर वापस से वही नंबर फॉर्म हो जाएगा जिसके ये फैक्टर है। मैं मेरे शब्दों को वापस से रिपीट करता हूँ, अगर सर हम स्टार्टिंग से चौथा फैक्टर पकड़ लें, है या ना, और सर हम अंतिम से, एंड से अगर हम चौथा फैक्टर पकड़ लें और दोनों का हम प्रोडक्ट करवा लें, गुणनफल करवा लें, तो वापस से वही नंबर फॉर्म हो जाएगा जिसके ये गुणनफल है, सॉरी जिसके ये गुणनखंड है माय डियर। अगर हम अगर हम स्टार्टिंग से पांचवा फैक्टर ले लें, स्टार्टिंग से हम पांचवा फैक्टर ले लें और लास्ट से हम पांचवा फैक्टर ले लें और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दें, तो हमारे पास में
वही नंबर फॉर्म हो जाएगा जिसके ये गुणनखंड है, फैक्टर है। हाँ या ना? अब देखिए कितनी प्यारी चीज़ हमें देखने को मिली है यहाँ पे। ठीक है भैया, तो आइए अब चलते हैं, एक दो भन्नाट भन्नाट क्वेश्चन लगाते हैं इस पर और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन इस पर आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए जी, दो क्वेश्चन लेते हैं मज़ेदार। चलिए जी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, पढ़ लेते हैं जी जल्दी से, क्योंकि मुझे पता है मुझे ही करवाना है। यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 7वें और 9वें स्थान पर है, भैया बोला जा रहा है आपसे क्या, दो गुणनखंडों की चर्चा की जा रही है जो शुरुआत, एक तो जो है शुरुआत से 7वें है, हाँ या ना, और जो 9वें स्थान पर है, संख्या n के बराबर है। तो n के कितने गुणनखंड हैं माय डियर? क्या कोई संख्या n है भाई, हाँ या ना? पहले बात की जा रही है इसके 7 फैक्टर्स की, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। किसकी की जा रही है सर जी? 7 फैक्टर की, हाँ या ना? तो माय डियर ये वाला जो फैक्टर होगा ना इसका, ये वाला फैक्टर, ये होगा स्टार्टिंग से 7वां। सुनना मेरी बात, ये जो फैक्टर होगा वो स्टार्टिंग से कौन सा फैक्टर होगा सर जी? 7th होगा, हाँ या ना? अब इसमें सर एक विशेष बात क्या दे रखी है, और उसके बाद में सर जिक्र की जा रही है 8वां फैक्टर, उसके बाद में सर जी ये 9वां फैक्टर, ये 9th फैक्टर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना सर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो वापस से उसी नंबर को फॉर्म कर रहा है। वो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, इन दोनों गुणनखंडों का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो वापस से उसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी नंबर को फॉर्म कर रहा है, उसी नंबर को बना रहा है। तो ऐसा कौन सी सिचुएशन में आ सकता है, जब जब सर ये वाला फैक्टर शुरुआत से 7वां हो, हाँ या ना, और ये वाला जो 9th वाला फैक्टर है ना सर, ये आखिरी से 7वां हो, हाँ या ना? तो सर जी ये आखिरी से 7वां होगा, ये आखिरी से, ये लास्ट से 7वां होगा, तो इसके इधर कितने फैक्टर होंगे? तो आप मुझे बताएंगे सर, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर होंगे। अगर तुम्हें ज़रा से भी समझ में नहीं आ रही बात तो इसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां, हाँ या ना? ये उस फैक्टर की बात कर रहे हैं जो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ना? अब ये 9th फैक्टर है, ठीक है भाई, तो इसके इधर कितने फैक्टर होंगे? ये क्योंकि ये अंतिम से 7वां होगा, तो भैया 1 2 3 4, और तेरी हमको गिनती भी नहीं आता, 5 6, ओहो हम कहीं गलती कर दिए क्या? नहीं नहीं सही है, और ये 7, हाँ है ना? ये वाला फैक्टर स्टार्टिंग से 7वां फैक्टर होगा, और ये वाला जो फैक्टर होगा ना सर, ये वाला फैक्टर, हाँ ये जो 9वां फैक्टर होगा वो लास्ट से 7वां फैक्टर होगा, हाँ या ना? तो इसी कंडीशन के अंदर ही तो उस नंबर को फॉर्म किया जा सकता है जब शुरुआत से दूसरा हो और अंतिम से भी दूसरा हो, जब शुरुआत से पहला और अंतिम से भी पहला हो। अब इसने बोल रखा है सर जी शुरुआत से 7वां है, हाँ, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर जी हमें इसको लास्ट से, अंतिम से 7वां जो फैक्टर होगा, 7th फैक्टर होगा, उससे हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके उस नंबर को ये फॉर्म करेगा। हमसे पूछा गया नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, तो यार देखो 7 फैक्टर इधर है, 7 फैक्टर इधर है, 14 तो ऐसे ही दिखाई देंगे, और सर जी एक फैक्टर ही है, तो हम कह देंगे सर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं एन के, एन के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं माय डियर? 15 है। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। एक सवाल और उठाते हैं, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब देखो पेपर में इसको कैसे करना है, अगर यही सवाल आपके पेपर में आ जाए तो क्या करना है, उसी सवाल को लेते हैं, छोटा सा सवाल है, उसके बाद हम थोड़े बढ़िया सवाल उठा लेंगे। ये 1 ये 2, वो बोल रहा था सर जी कुछ ऐसे फैक्टर हैं आपके, हमें तो जल्दी से ये हमारे मान लेते हैं सर जी 7वां फैक्टर है, उसी सवाल को बता रहा हूँ, है ना? उसके बाद में सर जी ये लास्ट से ये 9th प्लेस पर है सर जी फैक्टर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वापस उसी नंबर को फॉर्म कर रहा है ना? अगर आपको फैक्टर्स निकालने हो, अगर आपको फैक्टर्स निकालने हो तो आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए। क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड कीजिए, 9 और 7 को, और 1 घटा दीजिए सर, है ना? तो 9 + 6 कितने हो गए माय डियर? 15 हो गए।
दैट इज़ योर आंसर। ये पेपर में आप कैसे करेंगे सर जी? ऐसे करेंगे उसी सवाल को जो मैंने आपको अभी डिटेल एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछा इन दोनों को जोड़कर एक घटा देना है बस। ठीक है भाई, और डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। पढ़िए जी आखिरी प्रश्न आज का, और आपके नंबर्स ऑफ फैक्टर्स का। क्या बोला जा रहा है? यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 37वें और 47वें स्थान पर है, माय डियर, ये कहानी कुछ इस प्रकार चल रही है। ये स्टार्टिंग से इसको कंसिडर कर लेते हैं सर जी, ये 47th है, 43 है। कहाँ से सर जी? स्टार्टिंग से। ठीक है भाई, उसके बाद में 44, 45, 46 और ये 47 की बात कर रहा है। और सर ये 47th वाला जो होगा ना सर, ये वाला फैक्टर, हाँ, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, वो वापस से उसी नंबर n को फॉर्म कर रहा है। और ये किसी नंबर n के इतने सारे फैक्टर आपको देखने को मिल जा रहे हैं सर। तो आपसे पूछा गया है सर जी n के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे माय डियर। अब सर सीधा सा लॉजिक वाली बात क्या लगी सर, ये स्टार्टिंग से 30 से 47, 43 है, आया ना? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? स्टार्टिंग से 43 है। तो ये वाला फैक्टर जो होगा ना सर, वो लास्ट से 43 होगा, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा वो नंबर बना रहा है, आया ना? तो देखो ऐसे करोगे तो 43 और 43। ठीक है भैया, 43 फैक्टर इधर हो गए, 43 फैक्टर इधर हो गए, 1 2 3, ये 3 फैक्टर और जोड़ दीजिए इसमें। ये 3 6 3 3 9 और 4 दूनी 8। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर? 89 हो जाएंगे माय डियर। कितने हो जाएंगे? 89 हो जाएंगे। अब पेपर में आपको कैसे करना है? पेपर में आपको ऐसे गिनने थोड़ी ना बैठना है। पेपर में क्या तरीका होगा, आपको इन दोनों को बेसिकली ऐड कर देना है। 43, अरे तेरी भैंस को मारो, 43 प्लस 47 और माइनस 1 कर देना है। लास्ट में आपको 1 घटा देना है, बस इतना आप याद रखिए। इन दोनों को जोड़कर घटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये 10 में से 1 गया तो 9, और ये आ जाएगा 8। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुलकर बताइए। नहीं है ना? तो दैट इज़ योर आंसर माय डियर। ये आपका आंसर हो जाएगा। जो दे रखा है उन दोनों का योग कर लीजिए, 1 घटा लीजिए अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं तो। ठीक है माय डियर, तो चलिए जी मिलते हैं। ले दे के आज की क्लास भी आपकी 1 घंटे की हो गई है भाई। अब मेरा पैर ऐसे काँप रहे हैं। ठीक है भाई, तो अब मैं विदा लेता हूँ आज की क्लास के लिए। और मुझे माफ़ करना यार, अगर कोई भी मेरी बताई हुई चीज़ तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी तो मुझे कमेंट कर देना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं वो समझा दूंगा। वैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश की है भाई आपको समझाने की। अब मेरा शरीर पूरा का पूरा तच रहा है मेरे भाई, सर्दी लग रही थी इस वजह से मफलर बांधा है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो कल अपलोड होने वाला है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे होंगे जी? ट्रेलिंग ज़ीरो पढ़ रहे होंगे। अब नंबर सिस्टम आपको बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं भी परेशान हो गया यार इसको पढ़ाते पढ़ाते। अरे भाई